Hello students, I am going to continue with the chapter angle and its measurement of 11th science. In previous lecture we learned about the exercise 1.1. So in this lecture we are going to see some concept of exercise 1.2 and also some examples from this exercise 1.2. So see the concepts which are in exercise 1.2. तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. सो यू नो दैट इज़ द बेसिक थिंग्स इन सर्कल. तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर. ठीक है, ये जो है यहाँ पे मैं एक नाम देती हूँ, दैट इज़ ओ. तो ओ ए जो है उसको हम रेडियस बोलते हैं, ये भी रेडियस ही है. ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इतना वाला जो पार्ट हमें दिखा है वो है आर्क. इसको क्या बोलते हैं, आर्क. सो एंड ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, इसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं. तो ये सेंट्रल एंगल की वजह से दिस टोटल सर्कल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. ये जो अंदर वाला पार्ट है सेंट्रल एंगल के, उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, और ये जो रिमेनिंग है उसको हम मेजर आर्क बोलते हैं. जैसे हम हमारे बर्थडे पे ऐसे केक अगर रखा गया हो तो हम उस केक को कट करते समय क्या करते हैं, यहाँ पे एक कट लेते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं, और ये जो पार्ट है वो बाहर निकालते हैं. मतलब हमने क्या पोर्शन बाहर निकाला है, ये जो पोर्शन जो जिसको मैंने शेडिंग किया है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ये जो पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल. तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में लेनी है कि सेक्टर किसको बोलते हैं. तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको केक का. जो केक हम यहाँ पे ऐसे कट करते हैं, ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल. तो इस कंसेप्ट में हमें दो या तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं. उसमें से एक तो आपको ये पता है, आपने पढ़ा है, दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर. नाउ सी उसमें से मैंने एक और फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है. ये जो पार्ट है दैट इज सर्कल वाला, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क. ये आर्क है लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एस. इसको क्या कैसे डिनोट करते हैं, तो एस से डिनोट करते हैं. और आपने ये नाइन्थ या 10th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ा है कि ये जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट और इस आर्क का मेजरमेंट दोनों सेम रहता है. मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री रहता है. तो जो फॉर्मूला हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है लेंथ ऑफ द आर्क एस. रिमेंबर दैट लेंथ ऑफ द आर्क इज डिनोटेड बाय एस. in this chapter it is denoted by s and the formula is s is equals to r theta. तो यहाँ पे जो हमने थीटा लिखा है इट इज़ ऑलवेज इन रेडियन मेजर. रिमेंबर दैट इन द वर्ड प्रॉब्लम द लेंथ ऑफ द आर्क का जो प्रॉब्लम है, जो फॉर्मूलेज है, उसमें जो थीटा हमें दिया गया है इट इज़ ऑलवेज इन द रेडियन फॉर्म. फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्जांपल लिया तो सिर्फ मैंने एग्जांपल में दिया है कि थीटा इज़ 60 डिग्री. मतलब ये जो अगर डिग्री में दिया है तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर एग्जांपल सॉल्व करना है. तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 6 3 18, सो पाई बाय 3 रेडियन. मतलब हमें एग्जाम्पल में ये नहीं लेना है, रेडियन वाला मेजरमेंट लेना है. एंड r इज इक्वल्स टू 15. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क. सो द फॉर्मूला इज s इज इक्वल्स टू r थीटा. r is 15 and theta is pi by 3. 3 5 are 15 and so my answer is 5 pi centimeter. तो इस तरह से हमें आंसर फाइंड आउट करना है. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर. तो अभी हमने देखा कि सेक्टर किसको बोलते हैं. तो ये सेक्टर का पोर्शन है और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये जो है वो क्या है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर. तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज ए इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. तो ये भी फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव करते हैं. ये जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये आर स्क्वायर थोड़ा सा स्प्लिट अप किया मैंने, हाफ इंटू आर थीटा. आर थीटा मतलब क्या रहे, अभी हमने देखा आर थीटा का मतलब क्या है, एस मतलब द लेंथ ऑफ द आर्क. तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डिराइव किया दैट इज़ हाफ इंटू ये आर रह गया था वो, और इन दोनों के लिए हम क्या लिखते हैं, एस. तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ द
सेक्टर, हम ऐसे वर्ड में भी ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू आर थीटा है, तो मैंने यहाँ से ये हटाकर वहाँ पे एस डाल दिया। तो फॉर्मूला क्या मिला मुझे, व्हाट इज द रिलेशन, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ द सेक्टर। तो ये जो तीन फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखे, फर्स्ट वन दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द आर्क एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, next area of the sector A is equals to half r square theta, and the relation between arc and area of sector that is A is equals to half into r into s। so ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हम एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ करने वाले हैं। सो वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.2। तो एग्जाम्पल इज फाइंड द, जनरली देर आर वर्ड प्रॉब्लम्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द, find the length of an arc of a circle which subtends an angle 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 centimeter। there is not necessary to draw the figure, आपने ड्रॉ किया तो भी चल सकता है, नहीं किया तो भी चल सकता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो हमें थीटा दिया है वो है 108 एंड रेडियस दी है 15 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल्स टू 15। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब हमें एस फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको बोला था थीटा अगर डिग्री में दिया है तो आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइंग विथ पाई बाय 180। तो यहाँ पे रिड्यूस करके हमें मिला 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। सो आर्क का वैल्यू है 15 इंटू 3 पाई अपॉन 5। आपको ये ध्यान में रखना है कि 108 करके अगर ये हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। So you have to convert this degree measure into radian measure, and after that 5 3s are 15, so 3 3s are 9 pi centimeter. Since it is the length, so we have to write down the unit, that is centimeter. So this is the answer of the first example. Now see the second example. The radius of a circle is 9 centimeter, तो r is 9 centimeter. Find the length of an arc, तो मतलब हमें s find करना है, which cuts off the chord of a length equal to its length of the radius। मतलब यहाँ पे एक chord है, तो ये chord हमने देखी है ए बी, एंड इसकी जो लेंथ है वो रेडियस जितनी है, मतलब यहाँ पे ये मैंने रेडियस भी ज्वाइन की, तो रेडियस हमें दी है 9, तो ये chord भी 9 की है, मतलब ये जो ट्रायंगल है वो क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, तीनों का साइड का मेजरमेंट सेम है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें थीटा नहीं दिया है एग्जाम्पल में, तो आपको ये ऐसे ही समझ में आया होगा कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल का मेजरमेंट उसमें कितना होता है, 60 डिग्री, ये तो आपने पढ़ा है। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। इन ट्रायंगल ए ओ बी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी, सो इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, सो पाई बाय 180 से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, 0 0 कैंसिल एंड 6 3 are 18। तो यहाँ पे आंसर मिला मुझे पाई बाय 3 रेडियन। थीटा डिग्री में था तो उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आर क्या था, 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू पाई बाय 3, सो 3 3s are 9, सो 3 पाई रेडियन सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रेडियन नहीं आएगा, तो 3 पाई सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर। Now see the third example. Find the length, find the angle in degree subtended at the center of the circle by an arc whose length is 15 centimeter, and if the radius of the circle is 25 centimeter। तो हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ द आर्क दी है, मतलब एस दिया है हमें 15, रेडियस दी है, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो गिवन मैंने यहाँ पे लिखा है r इज इक्वल्स टू 25, s इज इक्वल्स टू 15 एंड थीटा हमें फाइंड करना है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क s इज इक्वल्स टू r थीटा। तो देखो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे s इज़ 15, r इज इक्वल्स टू 25 इज इंटू थीटा। तो थीटा क्या आएगा, 15 अपॉन 25, तो रिड्यूस करके थीटा मिला मुझे 3 अपॉन पाई रेडियन। यहाँ पे थीटा का जो भी आंसर आता है इट इज़ ऑलवेज इन द रेडियन, तो 3 अपॉन पाई रेडियन है, तो हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, बिकॉज हमें आंसर डिग्री में फाइंड आउट करना है, तो 180 अपॉन पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे,
सो 5 ने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे मुझे मिला 36 एंड अपॉन पाई. सो 36 इंटू 3 दैट इज़ 108 अपॉन पाई. इट इज़ इन द डिग्री. तो ये मैंने क्या फाइंड आउट किया आंसर डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आया था वो रेडियन में ही था, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया. 108 अपॉन पाई डिग्री. Now see the example number 4. So this example number 4 is related to the pendulum. A pendulum of a length 14 centimeter. पेंडुलम का मतलब क्या होता है, वो हम घड़ी देखते हैं, देखो ऐसा उसका हैंड होता है, वो ऐसे ऐसे करती है. तो उसी टाइप से अब हम इस साल पढ़ेंगे आप फिजिक्स में. तो यहाँ पे ऐसा एक रस्सी होता है, एक ऐसा स्ट्रिंग होता है. स्ट्रिंग से हम यहाँ पे ऐसा एक आयरन का बॉल ऐसा यहाँ पे टंगा रहता है. तो इसको हम बॉब ऐसे ही बोलते हैं, BOB बॉब. तो यहाँ से अगर हम छोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक वो आता है, उसको हम पेंडुलम बोलते हैं. तो अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स. ऑसिलेट मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना, उसको हम ऑसिलेट करते हैं ऐसे बोलते हैं. थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल कितना होता है 18 डिग्री. एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ. मतलब हमें ये जो आर के लेंथ ऑफ द आर को हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें एस फाइंड करना है. आर इज़ 14 एंड थीटा इज़ 18 डिग्री. तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन. सो पाई अपॉन 180 से मैंने मल्टीप्लाई किया, पाई अपॉन 10 रेडियन. तो लेंथ ऑफ आर्क एस इज इक्वल टू आर थीटा. एस है 14 इंटू पाई अपॉन 10, रिड्यूस करके हमें मिला 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर. So this is all about the first 4 examples of exercise 1.2 of chapter angle and its measurement of 11th science. So the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.